हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस में एएसआई और हेड कांस्टेबल की जो भर्ती होने वाली है उसके बारे में, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस के राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो में होगी। इनकी भर्ती जो कि सहायक उप निरीक्षक और प्रधान आरक्षक के पदों की पूर्ति इससे की जाएगी। इसमें आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुमानित पद कितने हो सकते हैं, योग्यता क्या होगी, शारीरिक दक्षता क्या होगी, परीक्षा योजना और परीक्षा कार्यक्रम पर इसकी चर्चा डिटेल में हम करेंगे। टेंटेटिव एग्जाम अगर मैं बात करें तो मार्च अप्रैल में होना इसका संभव है, जो कि 2025 में होगा। और इसमें मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती भी जैसे कहा जा रहा है कि 1 लाख सरकारी पदों को भरा जाएगा, तो इसमें मध्य प्रदेश पुलिस के भी भर्ती आपको देखने को मिलेगी, जो कि कहा गया है और कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ है कि 7500 आपके कांस्टेबल की देखने मिलेगी। अगर में एसआई की आती है तो एसआई की देखने मिलेगी। उसके साथ साथ एएसआई हेड कांस्टेबल की, जो कि एग्जाम कैलेंडर ईएसबी के शेड्यूल भी है ना। इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि लास्ट टाइम कब निकली थी। तो लास्ट टाइम अगर हम बात करें तो ये 2017 का रूल बुक है। 2017 में आप देखेंगे तो यहाँ पर निकली है 123 है आपके प्रधान आरक्षक की, और सहायक उप निरीक्षक यानी एएसआई की है आपकी 34। तो टोटल यहाँ पर पद हो जाते हैं 157 पद। और इससे पहले और निकली थी 2016 में, जो कि प्रधान आरक्षक के देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर, और सहायक उप निरीक्षक के। तो इस प्रकार से 200 और ये 250। तो 2016 की अगर हम बात करें तो 2016 में 250 पद थे। 2017 की अगर हम बात करें तो 2017 में 157 पद थे। और 2024 यानी 25 में ही निकलेगी ये, तो इसमें 100 के आसपास पद रहेंगे, है ना। इससे पहले अलग अलग जैसे दैनिक भास्कर में आया था उसके अनुसार 93 पद बताया था उन्होंने। और जैसे अनुमानित पदों की संख्या ये जो ईएसबी का कैलेंडर टेंटेटिव घोषित हुआ था और वायरल हुआ था उसमें बताया जा रहा है 89। तो 100 के आसपास इसमें पद रहने की पूरी संभावना है, जिसमें 75% आप मान के चलिए कांस्टेबल के रहेंगे। और उसके बाद में अगर में 100 पद आते हैं तो 75 आपके कांस्टेबल के रहेंगे, हेड कांस्टेबल के रहेंगे, और एएसआई जो रहेंगे आपके 25 पद के आसपास रहेंगे। तो जानते हैं इनकी योग्यता, शारीरिक दक्षता सभी के बारे में डिटेल में। अगर मैं इनकी जैसे ज्वाइनिंग होती है तो राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो में होती है, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस में सहायक उप निरीक्षक और प्रधान आरक्षक के पदों पर होगी। जैसे कैलेंडर का अगर हम बात करें तो दिसंबर में यहाँ पर शेड्यूल दिखा रहा है, लेकिन ये मार्च अप्रैल में होने का संभव है। मार्च अप्रैल में इसका एग्ज़ाम होगा, जो कि 2025 में होगा। और मार्च अप्रैल 2025 में होगा तो इसका नोटिफिकेशन जो है आपको फरवरी के लास्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है, फरवरी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। जैसे कि न्यूज़ भी निकल के आई थी अलग अलग चीज़ों में कि भाई इनकी भर्ती जितने सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जितने रिटायर हो रहे हैं, उसी के हिसाब से जो टेक्निकल पद है उस पर भी भर्ती की जाए। साइबर सिक्योरिटी की जहाँ तक बात करी जा रही थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग, साइबर क्राइम खतरे के लिए मध्य प्रदेश पुलिस को फ्यूचर रेडी रहना होगा। इसके लिए भी अलग अलग पदों पर जो है आने वाले समय में भर्ती देखने को मिलेगी। और एसआई में भी ऐसे ही पद, चाहे वो 2017 में निकाले गए थे या 2016 में, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियर, टेलीकॉम इंजीनियर, और अगर मैं आपका मैथ्स, रीजनिंग और आपका जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, पीसीएम से अगर मैं आपने बीएससी करा है तो आपका जो है उसके लिए टेक्निकल पदों की अलग से भर्ती की गई थी। तो उसी प्रकार इस बार भी टेक्निकल पदों की भर्ती कहीं ना कहीं की जाएगी, है ना। इसमें साइबर क्राइम वाला भी काफ़ी कुछ चल रहा है, तो इसकी भी आपको देखने को मिलेगी, है ना। परीक्षा योजना की जहाँ तक बात करें तो परीक्षा योजना ये देखिए, जैसे प्रधान आरक्षक और सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर की राज्य अपराध अभिलेख में ब्यूरो में जो है नियुक्ति की जाती है। परीक्षा योजना की जहाँ तक बात करें तो प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होती है, जो कि समस्त उम्मीदवारों के लिए सेम होती है। और द्वितीय परीक्षा में वो टेक्निकल वाला होता है, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। योग्यता की जहाँ तक बात करें तो योग्यता आपका सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर में जो है आपका अगर मैं आपने पॉली किया हुआ है ना, बेसिक समझिए, पॉली किया है आपने सीएस से या फिर आईटी से, सीएस आईटी से पॉली किया है या फिर डिग्री भी ली है इसमें, तो बीटेक किया है ना, बीटेक किया है या फिर आपने पॉली किया है तो आप इसमें एलिजिबल हैं अब एएसआई के लिए। और उसके बाद में है कि कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन से 3 वर्षीय डिप्लोमा या इन्हीं विषयों में उच्च शिक्षा आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। तो हो गई आपकी एएसआई की आपके न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। इसके बाद में हम बात करते हैं पेपर। अगर पेपर की बात करें सहायक उप निरीक्षक की तो 200 अंक का होगा, जिसमें 100 अंक होंगे प्रत्येक उत्तर के लिए। और ये हो गया आपका कांस्टेबल का आपका सिलेबस, है ना। समान ज्ञान तार्किक योग्यता, 30 अंक की बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, और 30 अंक का विज्ञान एवं सरल अंकगणित। तकनीकी परीक्षा की जहाँ तक बात करें तो इसमें पाठ्यक्रम होगा इन कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर विषयों पर आधारित होगा, जो कि 2 घंटे का होगा, 100 नंबर का रहेगा। तो टोटल अगर हम बात करें तो 200 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें 100 का जैसा कांस्टेबल का रहता है वो रहेगा, और 100 का आपका कंप्यूटर में भी कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर के विषय पर आधारित रहेगा। इसके बाद में प्रथम चरण पर लिखित परीक्षा
तकनीकी के कटऑफ के आधार पर वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापित के विरुद्ध 7 गुना अभ्यर्थी को प्रायोगिक परीक्षा के लिए चुना जाएगा। तो इसके बाद में प्रायोगिक परीक्षा भी होगी जो कि डिपार्टमेंट के द्वारा ली जाएगी। ये यहाँ पर दिया हुआ है प्रायोगिक परीक्षा का। अगर मैं आप देखें तो चयन समिति जैसे कि पुलिस महानिदेशक द्वारा गठित की जाए, कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर विषयों तकनीक पर 100 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी और इस पर बस 30% नंबर कम से कम लाना होगा। शारीरिक दक्षता की जहाँ तक बात करें 800 मीटर में केवल 20% अंक यानी 40 में से 8 नंबर लाने पड़ेंगे और अंतिम चयन किस आधार पर होगा, तो अंतिम चयन आपका जो 200 नंबर का पेपर है वो हो गया और शारीरिक दक्षता परीक्षण में न्यूनतम अर्हत अंक लाने पर, है ना, उनकी लिखित तकनीकी एवं प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की योग के आधार पर होगा। यानी जो लिखित परीक्षा होगा उसके आधार पर ही सिलेक्शन होगा, बस इनको आपको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है। प्रधान आरक्षक की जहाँ तक बात करें तो आपका PCM होना चाहिए, 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा किस में होना चाहिए, तो आपका कंप्यूटर में होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो क्या क्या आता है, तो इसमें भी सेम सिलेबस है कि आपका 100 अंक का जो है आपका कांस्टेबल के टाइप का जो एग्ज़ाम रहता है वो होगा, यानी सिलेबस वही रहेगा और 100 अंक का जो है आपका कंप्यूटर से संबंधित पूछा जाएगा और उसमें फिर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर नेटवर्किंग से और सॉफ्टवेयर से संबंधित चीज़ें को पूछा जाएगा। ठीक है। और इसमें भी जो है प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। प्रथम चरण में कट ऑफ हुआ जाएगा, उसके बाद में आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल में पास होने के बाद में जो है आपकी प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। अंतिम चयन उसी आधार पर होगा कि प्रायोगिक परीक्षा शारीरिक दक्षता में न्यूनतम अंक लाने पर, यानी इसमें 100 में से 30 नंबर लाए तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा और दौड़ में इस 8 नंबर कम से कम तो आपको लाना ही रहेगा ना, 800 मीटर की दौड़ में। ठीक है। अब उसको भी हम देखेंगे कि 8 नंबर कितने मिनट में कंप्लीट करेंगे तो 8 नंबर हमको मिल पाएंगे, है ना। तो ये हो गया अंतिम चयन इस प्रकार से हो जाएगा। और उसके बाद में हम बात करते हैं कि शारीरिक मापदंड। अगर मैं शारीरिक छूट की बात करें तो जिसकी हाइट वाइट कम रहती है ना और जिसका PCM है, 1 साल का डिप्लोमा है, तो वो फॉर्म फिल कर सकता है इसमें। बाकी पोस्ट कम रहेंगी, फिर भी अगर मैं आप फॉर्म फिल करना चाहें तो भर सकते हैं। ठीक है। जहाँ तक बात करें तो यहाँ पर अगर मैं आप देखेंगे ये सहायक उपनिरीक्षक कंप्यूटर एवं प्रधान आरक्षक कंप्यूटर पुरुष और महिला की ये हाइट है, जिसमें पुरुष की 160 सेंटीमीटर, महिला की 155 सेंटीमीटर और ये लागू नहीं है। ठीक है। इससे पहले 2016 और 2017 का मैंने देखा है तो उसमें 168 सेंटीमीटर मांगा जाता था, लेकिन ये इस बार जो है 2022 में जो है ये GOP को बदला गया है, तो इसमें अब 160 सेंटीमीटर इसमें सहायक उपनिरीक्षक और प्रधान आरक्षक में मांगा जा रहा है। ठीक है। इसके बाद में हम डिटेल में जैसे चर्चा करें कि दौड़ में जैसे, है ना, उन्होंने बोला था कि 8 नंबर कम से कम लाना है, तो 210 मतलब वो ही है आपका क्षेत्रीय 3 मिनट के आसपास में आपको कंप्लीट करना है दौड़, है ना। ये अलग अलग नंबर दिए जाएंगे इसमें और इस प्रकार से है, ये महिलाओं के लिए अलग है। तो इस प्रकार से आपको नंबर दिए जाएंगे और जो आपका वो बनेगा मेरिट बनेगी, वो मेरिट बनेगी आपके रिटन टेस्ट के आधार पर। जो भी आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि 100 नंबर का आपका ले लीजिए, आपका मैथ्स वो ही हो गया आपका कांस्टेबल के टाइप का ले लीजिए, है ना, जिसमें मैथ्स रीजनिंग और साइंस और GK आता है ना, और 100 अंक का आपका CSIT से संबंधित और आपका जो सॉफ्टवेयर है उनसे संबंधित क्वेश्चन जो हैं इसमें पूछे जाएंगे। तो इसमें 100 के आसपास पोस्ट रहेंगी, उससे ज़्यादा पोस्ट नहीं रहेंगी। और जैसे ESB का वो कैलेंडर कह लीजिए, वो भी वायरल हो रहा है, तो उसमें भी कहा जा रहा है कि 89 पद रहेंगे, है ना, 89 पद। और अगर में ये बढ़ते भी हैं तो 100 के आसपास पद होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब 2016 में भर्ती हुई थी तो 2016 में 250 पदों पर हुई थी। 2017 की अगर हम बात करें तो 157 पदों पर भर्ती हुई थी। तो देखते हैं, अगर में पदों में वृद्धि होने की तो पूरी संभावना है, फिर भी ज़्यादा नहीं होंगे, 100 के आसपास पद रहेंगे, उससे ज़्यादा पद नहीं रहेंगे। तो ये थी दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस को लेकर जो तकनीकी विभाग में भर्ती होती है ना। और SI में कौन कौन से तकनीकी विभागों में परीक्षा हुई थी लास्ट टाइम, उसको भी आपको ध्यान में रखना है, उसमें मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। बाकी SI में अगर मैं आपका CSIT से अगर मैं डिप्लोमा कर रखा है आपने या फिर BTech करा है तो आपके लिए भी अलग से पोस्ट आती है। अगर मैं आपने मैकेनिकल इंजीनियर से डिप्लोमा कर रखा है या BTech करा है तो उसके लिए अलग से आपके लिए पास में जो है पोस्ट SI की अलग से उसके लिए भी आती हैं। ठीक है। टेक्निकल पदों की भर्ती होती है SI में भी, 2016 में भी हुई है लास्ट टाइम, 2017 में भी हुई है। तो अब जैसे आएगी तो आने वाले समय में इन पदों पर भी भर्ती कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।